जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं राजेश कुमार लिल्लारे, बायोलॉजी टीचर, फिर आज नए टॉपिक के साथ बेटा। तो हमने कल पढ़ा था बेटा साइनेप्स। ठीक, कल हमने पढ़ा था साइनेप्स कि साइनेप्स क्या होता है करके। ठीक बेटा, आज हम उसी साइनेप्स की, कल हमारा पूरा साइनेप्स कंप्लीट नहीं हुआ था, आज हम उस साइनेप्स में हम उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो बेटा मैंने आपको कल पढ़ाया था साइनेप्स। ठीक, तो बेटा साइनेप्स हम किसको कह रहे थे कि जब दो न्यूरॉन के बीच बने जंक्शन के द्वारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है उसे हम क्या कह रहे थे, साइनेप्स। ठीक, फिर मैंने आपको बताया था कि साइनेप्स जो है तो एक न्यूरॉन के टीलोडेंड्रिया की मेम्ब्रेन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट की जो मेम्ब्रेन होती है ये फॉर्म करती है किसको, साइनेप्स को। तो बेटा टीलोडेंड्रिया की जो मेम्ब्रेन थी, तो टीलोडेंड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उसको हम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो डेंड्राइट्स की जो मेम्ब्रेन थी उसे हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम कह रहे थे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक, तो ये बेटा एक साइनेप्स बनता है, और इस साइनेप्स के द्वारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती है ये मैंने आपको कल बताया था। बेटा हमने कल साइनेप्स का डायग्राम देखा था कि मैंने आपको बताया था कि ये एक साइनेप्स है, यानी ठीक, कि मैंने कहा था कि ये टीलोडेंड्रिया की मेम्ब्रेन है, इसको हम कह रहे थे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये थी बेटा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के अंदर ये थे साइनेप्टिक वेसिकल, जिसके अंदर ये भरे हुए थे क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है बेटा, इसको हम क्या कह रहे थे, साइनेप्टिक वेसिकल। ठीक, इस साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर ये क्या भरे हुए थे बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक, ये न्यूरोट्रांसमीटर थे। तो बेटा ये किसकी मेम्ब्रेन थी, ये मेम्ब्रेन थी, ये टीलोडेंड्रिया के मेम्ब्रेन है। ठीक, टीलोडेंड्रिया की मेम्ब्रेन है बेटा। तो मैंने आपको कहा था कि एक न्यूरॉन के टीलोडेंड्रिया की मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और यहां पे ये प्रेजेंट होगी, ये यहाँ पे एक दूसरी मेम्ब्रेन उपस्थित है, दूसरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कह रहे थे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये है बेटा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ठीक, इस मेम्ब्रेन में बेटा कुछ रिसेप्टर उपस्थित होते हैं करके मैंने आपको बताया था। ये कुछ रिसेप्टर होते हैं किसमें, प्री पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। ये रिसेप्टर है बेटा, ये क्या प्रेजेंट है इनमें, रिसेप्टर। ठीक, ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, और ये जो बेटा ये स्पेस दिख रहा है, ये खाली स्थान दिख रहा है, इस स्थान को हम कह रहे थे साइनेप्टिक क्लिफ्ट। साइनेप्टिक क्लिफ्ट, इसको हम साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। ठीक, तो बेटा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन किसकी है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है ये डेंड्राइट की मेम्ब्रेन है। ये किसकी मेम्ब्रेन है, डेंड्राइट्स मेम्ब्रेन। डेंड्राइट्स मेम्ब्रेन को हम क्या कह रहे हैं बेटा, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन किसको कह रहे हैं, टीलोडेंड्रिया।
टीलोडेंड्रिया की मेम्ब्रेन को हम प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये फॉर्मेशन हुआ बेटा किसका, साइनेप्स का। यहां तक कि मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। और फिर मैंने आपको कहा था कि दो प्रकार के साइनेप्स होते हैं। एक साइनेप्स था बेटा अपना इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, और दूसरे थे बेटा केमिकल साइनेप्स। एक था बेटा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और दूसरा था केमिकल साइनेप्स। ठीक, तो मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में कि जब दोनों मेम्ब्रेन क्लोजली एसोसिएट हो, यानी दोनों मेम्ब्रेन पास पास उपस्थित हो, तो इनमें जो इंपल्स है ठीक, वो इंपल्स डायरेक्ट इलेक्ट्रिक वेव के रूप में ट्रांसफर होती है। ठीक, डायरेक्ट यहां से ट्रांसफर हो जाएगी इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में, ठीक, इलेक्ट्रिक वेव के रूप में। तो उसको हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। लेकिन जब केमिकल साइनेप्स कि बेटा जब दो मेम्ब्रेन इस प्रकार से अरेंज हो कि उनके बीच में क्या बन जाए, घेर बन जाए। ठीक, कि ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इस प्रकार से एसोसिएट होती है कि इनके बीच में एक फ्लूइड फील्ड स्पेस बनता है। उस फ्लूइड फील्ड स्पेस को हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लिफ्ट। ठीक, और इसमें बेटा जो इंपल्स है वो इंपल्स इसमें केमिकल के रूप में क्या हो रही है, ट्रांसफर। ये देखो ये केमिकल्स हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में क्या होती है, यहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। तो ये रिसेप्टर से जाके बाइंड होंगे ऐसे। तो बेटा इसी मैकेनिज्म को अभी हमको पढ़ना है। ठीक, तो अब देखो इसकी मैकेनिज्म। अब बेटा इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि ये चीजें मैंने आपको कल के लेक्चर में बता दी थी। ठीक, अगर एक बार आपको और अच्छे से समझना है तो आप कल का लेक्चर देख सकते हैं। अब बेटा इसकी मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म, इसी को हम कहते हैं बेटा क्रियाविधि, कि ये साइनेप्स काम कैसे करता है। ठीक, तो इसकी हमको क्रियाविधि देखनी है साइनेप्स की। तो बेटा देखो, जब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जब इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में बेटा एक्शन पोटेंशियल आता है, यानी कि नर्व इंपल्स आते हैं। ठीक, जब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में कोई नर्व इंपल्स आते हैं, यहां पे बेटा कोई नर्व इंपल्स आए किसमें, इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। ठीक, क्या यहां पे अप्लाइड हुआ बेटा, एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। इसी एक्शन पोटेंशियल को हम कहते हैं नर्व इंपल्स। ठीक, जब इसमें बेटा नर्व इंपल्स अप्लाइड हुए किसमें, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जैसी नर्व इंपल्स आते हैं, अराइव होते हैं, पहुंचते हैं, तो इसमें रैपिडली कैल्शियम आयन एंटर करने लगते हैं। ठीक, तो बेटा इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में कैल्शियम आयंस क्या होंगे, एंटर करने लगेंगे। तो बेटा यहां पे कैल्शियम आयंस क्या होंगे, एंटर करेंगे इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। तो बेटा कैल्शियम आयन के एंटर करने पे, ठीक, कैल्शियम आयन के एंटर करने पे ये देखो, ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स थे, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स इस साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाते हैं। ये आपकी साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इस साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गए या संलयित हो गए। ये ठीक, ये बेटा साइनेप्टिक वेसिकल्स थी, इस साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या भरे हुए हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो देखो जैसे ही इसके अंदर किसी प्रकार का एक्शन पोटेंशियल अराइव होता है, अंदर आता है, तो कैल्शियम आयन इसके अंदर एंटर करते हैं और ये कैल्शियम आयन
इसको स्टिमुलेट करते हैं, इसको प्रेरित करते हैं किस चीज के लिए बेटा, इस साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाइंड होने के लिए। तो देखो ये साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से क्या हो गया, बाइंड हो गया। ठीक, ये वेसिकल्स थे, ये वेसिकल्स किससे बाइंड हुए हैं, ये देखो, ये साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाइंड हुए, ये साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से क्या हो गए, बाइंड हो गए। अब बेटा साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाइंड होने पे ये फ्यूज हो गए, इसके साथ संलयित हो गए, फ्यूज होते हैं, और साइनेप्टिक वेसल्स क्या होते हैं, बर्स्ट होते हैं। ठीक, तो बेटा साइनेप्टिक वेसिकल टूट जाएंगे ये। ठीक, ये बर्स्ट हुए या टूट गए, कौन, साइनेप्टिक वेसल्स, साइनेप्टिक वेसल्स बर्स्ट हुए, और इसने बेटा साइनेप्टिक क्लिफ्ट में क्या रिलीज कर दिया, न्यूरोट्रांसमीटर को। तो बेटा ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए थे इसको इसने रिलीज कर दिया। ठीक, देखो आप मैकेनिज्म समझो, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए कहां पे बेटा, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज इन साइनेप्टिक क्लिफ्ट। किस में रिलीज होगा बेटा, साइनेप्टिक क्लिफ्ट में। ये देखो ये आ गए आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो अंदर भरे हुए थे, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर निकल के कहां पे आ गए बेटा, साइनेप्टिक क्लिफ्ट में ये आ गए। तो अब जैसे ही साइनेप्टिक क्लिफ्ट में पहुंचते हैं, ठीक, साइनेप्टिक क्लिफ्ट में पहुंचे तो ये न्यूरोट्रांसमीटर अब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है बेटा ये वाली, तो देखो इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ये जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये रिसेप्टर दिख रहे हैं आपको, ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो इस रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाते हैं। तो ये बाइंड हो गए बेटा, ये देखो न्यूरोट्रांसमीटर किससे बाइंड हो गए, इस रिसेप्टर से। तो रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड होते हैं तो ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के आयंस चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। इसके आयंस चैनल, यहां पे जो आयंस के चैनल प्रेजेंट है बेटा, ये आयंस चैनल क्या हो जाएंगे यहां पे, ओपन। ये आयंस चैनल थे, सपोज ये आयंस चैनल थे, तो आयंस चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक, इसमें बेटा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, और कौन से चैनल होते हैं, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तो यहां पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक, इसके ओपन होते ही अंदर सोडियम आयन, ठीक, रैपिडली इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, कि बेटा तीव्रता के साथ सोडियम आयन का प्रवाह इस मेम्ब्रेन के अंदर होगा, जिससे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है ये डीपोलराइज्ड हो जाएगी, और इसमें एक एक्शन पोटेंशियल, नया एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। तो यहां का बेटा एक्शन पोटेंशियल कहां पे आ गया, इस डेंड्राइट की मेम्ब्रेन में। ठीक, क्या हो गया कि इसमें डेंड्राइट की मेम्ब्रेन में आ गया। ठीक है, तो बेटा देखो इसमें यह हुआ कि ये हमारे टीलोडेंड्रिया की मेम्ब्रेन थी, इस टीलोडेंड्रिया की मेम्ब्रेन से बेटा ये न्यूरोट्रांसमीटर निकले, ये न्यूरोट्रांसमीटर आगे निकल के बाहर। ठीक, कब आए बेटा, ये कब आए, जैसे इसमें किसी प्रकार का क्या आया, एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल आने पे ठीक, इसके अंदर किसका प्रवाह होने लग गया, कैल्शियम आयन का। कैल्शियम आयन अंदर आए, तो ये जो वेसिकल्स थी इसमें, ये जो वेसिकल्स थी, ये वेसिकल्स किसके साथ फ्यूज हो गई बेटा, ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के साथ ये संलयित हो गई। ठीक,
संलयित हुए तो ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये क्या हो गए, बस्ट हो गए। साइनेप्टिक वेसिकल क्या हो गए, बस्ट हो गए। ठीक, बस्ट हुए, इसने अपना न्यूरोट्रांसमीटर इस स्पेस में रिलीज कर दिया। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इस स्पेस को हम साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। अब यहां पे बेटा ये मेम्ब्रेन है, ये किसकी मेम्ब्रेन थी, ये मेम्ब्रेन थी डेंड्राइट्स की। ठीक, ये डेंड्राइट की मेम्ब्रेन है। इस डेंड्राइट की मेम्ब्रेन पे मैंने आपको बताया कि यहां पे कुछ रिसेप्टर उपस्थित होते हैं। ये रिसेप्टर है बेटा, ये रिसेप्टर है। तो देखो ये रिसेप्टर से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं किसके, न्यूरोट्रांसमीटर के, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर के मॉलिक्यूल्स इससे जाके बाइंड होते हैं। ठीक, तो बेटा न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड विथ रिसेप्टर। किससे बाइंड होगा बेटा, रिसेप्टर से। तो जैसे रिसेप्टर से बाइंड हुए तो बेटा यहां पे जो चैनल्स थे, कौन से, यहां पे जो चैनल्स प्रेजेंट थे इनमें, ये मान लो चैनल था बेटा, ये चैनल कौन सा था, ये चैनल था आपका सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो गए, ओपन हो गए, ओपन हुए बेटा। अब ओपन होने से इसके अंदर सोडियम आयन का प्रवाह तेजी से होगा। इधर भी जो चैनल होंगे उस चैनल से भी क्या होगा, सोडियम आयन अंदर की तरफ इन्फ्लक्स होंगे। ठीक, इधर भी अगर कोई चैनल्स उपस्थित हैं तो सोडियम आयंस का प्रवाह कहां हो रहा है बेटा, अंदर। सोडियम आयन क्या हो रहे हैं, अंदर। तो बेटा सोडियम आयन के अंदर आने पे ये मेम्ब्रेन पहले रेस्टिंग स्टेज में थी, रेस्टिंग स्टेज में थी तो इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज था और अंदर निगेटिव चार्ज था। देखो बेटा यहां पहले मान लो ये कंडीशन थी, पहले कौन सा चार्ज था, इस मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज था। ये वाली चीजें मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है। और मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज था। अब ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे नया आएगा तो बाहर अब कौन सा चार्ज हो जाएगा बेटा, बाहर हो जाएगा यहाँ पे निगेटिव चार्ज, या आ गया निगेटिव चार्ज बाहर, और अंदर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अंदर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया बेटा, पॉजिटिव। तो इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। तो जैसे यहाँ पे टेक सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, टेक, तो इसमें नया एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। तो बेटा देखो यहां की इंफॉर्मेशन केमिकल के फॉर्म में कहां पे आ गई, दूसरे न्यूरॉन में। तो ये क्या हुआ बेटा, यहां पे इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। ठीक, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, ठीक, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ। तो बेटा इस प्रकार से यहां पे इंपल्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। ठीक है, अब देखो ये बेटा यहां पे अब दो प्रकार की मैकेनिज्म होगी, दो प्रकार की यहां पे मैकेनिज्म होगी। एक होगी एक्सक्रिएटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, यानी ये जो पोटेंशियल है ये दो प्रकार के यहां पे डेवलप होंगे। या तो इंपल्स आगे बढ़ेगा या तो इंपल्स आगे प्रवाहित नहीं होगा। यानी जो आवेग यहां पे उत्पन्न हुआ है, नया आवेग, ये आवेग या तो आगे
संचारित होगा या तो रुक जाएगा। तो उसी बेस पे बेटा अब यहां पे हमको दो मैकेनिज्म पढ़नी है, एक्सक्रिएटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल और एक है इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो दो प्रकार के अब यहां पे बेटा क्या होगी, प्रोसेस होगी। देखो अब ये जो पोटेंशियल है ये कितने प्रकार के हैं बेटा, टू टाइप्स के। नंबर वन, यहां पे दो प्रकार का पोटेंशियल डेवलप होगा। नंबर वन, ठीक, नंबर वन बेटा यहां पे कौन सा डेवलप होगा पोटेंशियल, मैंने आपको बोला एक्सक्रिएटरी साइनेप्टिक एक्सक्रिएटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। दो प्रकार का पोटेंशियल होगा, या तो बेटा पोटेंशियल यानी कि जो आवेग है वो या तो आगे संचारित होगा या तो रुक जाएगा। तो बेटा इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सक्रिएटरी पोस्ट साइनेप्टिक एक्सक्रिएटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक बेटा इसको हम कहते हैं एक्सक्रिएटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। एक्सक्रिएटरी यानी स्रावी, ठीक, पोस्ट साइनेप्टिक यानी कि बेटा जो नीचे डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन थी उसको हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कह रहे थे। उस मेम्ब्रेन में जो पोटेंशियल उत्पन्न होगा, ठीक, तो ये क्या है बेटा, एक है आपका एक्सक्रिएटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो देखो बेटा एक्सक्रिएटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल में एक मुख्य जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो एक केमिकल लाइक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन होता है। ठीक, तो बेटा एक्सक्रिएटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल में मुख्य में न्यूरोट्रांसमीटर, मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल लाइक सब्सटेंस कौन होता है, केमिकल लाइक सब्सटेंस एसिटाइल कोलिन। तो देखो बेटा ये आपको याद रखने लायक वाली बात है कि एक्सक्रिएटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल में मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर कौन होता है, एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन सोडियम गेटेड चैनल को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, जिसके कारण नया एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है और जो एक्शन पोटेंशियल है ठीक वो आगे संचारित होता है। यानी कि बेटा जो आवेग उत्पन्न होगा वो आवेग आगे संचारित होगा। ठीक, तो एसिटाइल कोलिन होता है जो पोस्ट साइनेप्टिक, जो क्या करते हैं बेटा, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के किस चैनल को खोल देते हैं बेटा, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के सोडियम वोल्ट गेटेड चैनल को ओपन कर देते हैं। बेटा ये सोडियम वोल्ट गेटेड चैनल को क्या कर दिया, इन्हें ओपन कर दिया। ठीक,
जिससे सोडियम आयन का प्रवाह, सोडियम आयन का प्रवाह क्या होता है बेटा, तेजी से होता है। सोडियम आयन का प्रवाह तेजी से होता है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। ठीक, रैपिड इनफ्लक्स हुआ किसका, सोडियम आयन का, जिससे नया एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, डेवलप होता है, जिससे न्यू एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। ठीक है बेटा, न्यू एक्शन पोटेंशियल यहां पे डेवलप होगा। अब देखो दूसरा है बेटा, इसमें मैंने आपको इसका दूसरा टाइप बताया, दूसरा है आपका इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। इनहिबिटरी यानी कि अवरोधक, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। बेटा इनहिबिटरी यानी कि अवरोधक, ये क्या करेगा, ये एक्शन पोटेंशियल को आगे संचारित नहीं होने देता। ठीक, तो बेटा जब इस प्रकार के जो ट्रांसमीटर होते हैं, इस प्रकार के ट्रांसमीटर के अंतर्गत गाबा, ठीक, यानी बेटा गामा, ठीक, अमीनो, ठीक, गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड को इंक्लूड किया गया है, डोपामाइन को इंक्लूड किया गया है, ठीक, सीरोटोनाइन को इंक्लूड किया गया है। तो बेटा इसके अंतर्गत वो ट्रांसमीटर आते हैं जो पोस्ट साइनेप्टिक वेसल्स के साथ जब बाइंड होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक वेसल, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के जो रिसेप्टर होते हैं उसके साथ जब ये बाइंड होते हैं तो ये क्लोराइड गेटेड चैनल को ओपन कर देते हैं, जिसके कारण क्लोराइड का प्रवाह तेजी से होता है और जो आवेग है, एक्शन पोटेंशियल, वो रुक जाता है। ठीक, तो प्रवाह आगे नहीं हो पाता। ठीक, तो बेटा आईपी एसपी में मुख्य ट्रांसमीटर कौन है बेटा, मुख्य ट्रांसमीटर गाबा। ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तब हम आपको जरूरत पड़ेगी, कौन है, गाबा, यानी गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक, गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड ये एक इनहिबिटर है, अवरोधक है। ठीक, दूसरा सीरोटोनाइन, डोपामाइन आदि को इंक्लूड किया गया है। ठीक, आदि को इंक्लूड किया गया है। बेटा इनको इंक्लूड किया गया है किसके रूप में, अवरोधक के रूप में। ये ऐसे अवरोधक हैं जो एक्शन पोटेंशियल को आगे ट्रांसमिट नहीं होने देते। तो बेटा ये जब पोस्ट साइनेप्टिक
ये जब पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर से क्या होते हैं बेटा, बाइंड होते हैं। ये पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर से जब बाइंड होते हैं तो एक्शन पोटेंशियल को रोक देते हैं। एक्शन पोटेंशियल को अवरुद्ध करते हैं या इनहिबिट करते हैं। कैसे अवरुद्ध करते हैं बेटा, मैंने बताया कि ये जब रिसेप्टर से बाइंड होते हैं तो क्लोराइड गेटेड चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, जिसके कारण पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर क्लोराइड आयन तेजी से प्रवाहित होने लगते हैं और जो आवेग है वो आवेग क्या होता है, रुक जाता है या स्टॉप हो जाता है। ठीक, तो ये दो प्रकार के थे बेटा। इसमें मुख्य चीज आपकी क्या है कि इसमें देखो जो आवेग को संचारित करेगा वो न्यूरोट्रांसमीटर कौन है, एसिटाइल कोलिन। जो बेटा अवरुद्ध करेगा वो कौन है, गाबा यानी गामा एमिनो ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक, ये एक्शन पोटेंशियल को रोक देगा। दूसरा है इसका एग्जांपल सीरोटोनाइन, तीसरा है कौन सा, डोपामाइन। ठीक, ये तीन। देखो बेटा अब इसकी कि ये कैसे काम करेंगे, हम देखते हैं इसको कि ये कैसे काम करेंगे। कि बेटा ये साइनेप्टिक वेसिकल, ये मेमोरी थी बेटा, यहां पे ये रिसेप्टर उपस्थित थे। तो देखो न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में जब एसिटाइल कोलिन होगा, कौन होगा न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में बेटा, एसिटाइल कोलिन। एक कौन है, एसिटाइल कोलिन। तो बेटा ये देखो ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये एसिटाइल कोलिन है। ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है। ये साइनेप्टिक क्लिफ्ट में आ गए यहां से। ठीक, कैसे आए वो अभी हमने पढ़ लिया है। अब ये एसिटाइल कोलिन जब रिसेप्टर से बाइंड हुए, ये बाइंड हुए बेटा रिसेप्टर से, ये कौन है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन किससे बाइंड हुए, रिसेप्टर से। तो जब ये रिसेप्टर से बाइंड होते हैं तो इसके सोडियम गेटेड चैनल को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। ये मान लो सोडियम गेटेड चैनल था, तो इनने सोडियम गेटेड चैनल को क्या किया, ओपन किया। तो जिसके कारण बेटा सोडियम आयन का क्या हुआ, हम यहां लिखते हैं रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। रैपिड इन्फ्लक्स हुआ किसका, सोडियम आयन का, जिससे क्या हुआ बेटा, न्यू एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया। न्यू एक्शन पोटेंशियल क्या हुआ, डेवलप हुआ, यानी कि जो बेटा आवेश है वो संचारित हो रहे हैं। ठीक है, आवेश क्या हो रहे हैं, संचारित हो रहे हैं। ठीक, ये कौन सा चैनल था बेटा, ये सोडियम वोल्ट गेटेड चैनल। क्या हुए थे, ओपन। कब ओपन हुए बेटा, जब रिसेप्टर से एसिटाइल कोलिन क्या हुए, बाइंड हुए। रिसेप्टर से कौन बाइंड हुआ था, एसिटाइल कोलिन। तो ये वाला कौन सा रिसेप्टर हो गया बेटा आपका, एक्सक्रिएटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ये पहले का डायग्राम हो गया आपका। अब देखो दूसरी कंडीशन कि बेटा, दूसरी कंडीशन कि ये आपकी मेम्ब्रेन है, एक्शन पोटेंशियल कैसे डेवलप होगा। ठीक, यहां पे ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में ये रिसेप्टर उपस्थित है। देखो ये इनहिबिटरी वाला बता रहा हूं बेटा, अवरोधक वाला। ठीक, अब अगर न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में, यहां से बेटा न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में ये अगर ट्रांसमीटर जो है, ये कौन से ट्रांसमीटर आ रहे हैं यहां से, ये ट्रांसमीटर अगर बेटा गाबा है, कौन सा है, गाबा। ये अगर
गाबा है गामा एमिनो ब्यूटाइलिक एसिड, या कौन हो सकता है, या सीरोटोनाइन, कोई भी हो सकते हैं बेटा। तो गाबा अगर रिसेप्टर से बाइंड हो गया, ये रिसेप्टर से बाइंड हो गया बेटा, गाबा रिसेप्टर से बाइंड हो गया, रिसेप्टर से बाइंड हुआ। अब जब रिसेप्टर से बाइंड होते हैं कौन, गाबा, तो ये कैसे है बेटा, ये अवरोधक है, ये अवरोधक है, यानी इंपल्स को आगे नहीं जाने देंगे। तो ये जब अवरोधक बाइंड हुए तो बेटा यहां पे कौन सा चैनल ओपन हो गया, ये कौन सा चैनल है, इसको हम कहते हैं क्लोराइड गेटेड चैनल। तो ये चैनल ओपन हुआ बेटा, कौन सा, क्लोराइड गेटेड। तो अंदर की तरफ इनफ्लक्स किसका हुआ, क्लोरीन, ठीक। तो इनफ्लक्स ऑफ क्लोरीन आयंस। तो जब क्लोरीन आयन का इनफ्लक्स होगा तो एक्शन पोटेंशियल इनहेबिट, एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, इनहेबिट होगा, यानी कि अवरुद्ध, यानी आवेश आगे ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये दूसरा आपका कौन सा वाला है बेटा, ये इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ये दो प्रकार के पोटेंशियल होते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने आज साइनेप्स की मैकेनिज्म पढ़ी, ठीक। थैंक यू बेटा। अब इसके आगे का जो लेक्चर है अब हम पढ़ेंगे इसमें ब्रेन के बारे में, तो आप कंटिन्यू बने रहें, कल हम पढ़ेंगे ब्रेन का स्ट्रक्चर। थैंक यू बेटा।